एनजीओ एक्सपर्ट्स के इस नॉलेज पैक्ड वीडियो में आज बात करेंगे कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और ट्रस्ट और सेक्शन 8 के कंपैरिजन में सोसाइटी क्यों बेस्ट होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनजीओ स्टार्ट करने के देखिए 3 में लीगल ऑप्शंस होते हैं, ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या बनाना है तो वीडियो आप देखिए और आपका कंफ्यूजन 100% क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि सोसाइटी होती क्या है। देखिए सोसाइटी एक ग्रुप बेस्ड जो लार्ज ग्रुप होता है उसके लिए एक नॉन प्रॉफिट लीगल बॉडी होती है, जैसे कि एजुकेशनल बॉडी हो गई, स्कूल कॉलेज की कोई आपको संस्था बनानी है, हेल्थ में आपको हॉस्पिटल का कुछ काम करना है, एनवायरमेंट रिलेटेड कोई काम करना है, कोई आपकी बड़ी कॉज है और लोग आपके ज्यादा हैं, तो आप इसको सोसाइटी में रजिस्टर करा सकते हैं, जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर होता है। और ये रजिस्ट्रेशन स्टेट टू स्टेट वेरी करता है और रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है। सेकंड बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होती है। देखिए मिनिमम 7 इंडियन सिटीजन रिक्वायर्ड होते हैं इसमें। अगर आपको इंटर स्टेट सोसाइटी बनानी है तो मिनिमम 8 मेंबर्स हर स्टेट से चाहिए होते हैं। ये एक डिफरेंट लीगल एंटिटी होती है जैसे कि ट्रस्ट और सेक्शन 8 होती है। अगर आपको फॉरेनर्स को मेंबर्स बनाना है तो आपको चेक करना पड़ेगा स्टेट टू स्टेट लॉज में कि क्या उनके प्रोविजन होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। थर्डली बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या होते हैं। डॉक्यूमेंट बेसिक रिक्वायर्ड होते हैं। देखिए आपको पैन आधार चाहिए होगा सारे मेंबर्स का, एक बायलॉ बनाना पड़ेगा आपको जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन होंगे एमओए की तरह। इसके अलावा आपको ऑफिस एड्रेस चाहिए होगा जिसकी एनओसी चाहिए होगी। इसके अलावा एफिडेविट जाते हैं प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के नाम पे, कवरिंग लेटर जाता है और ये सारी एप्लीकेशन मिला के आपको अपने लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस जहां भी आप स्टेट में हैं उसका एक लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, वहां पे आपको सबमिट करनी होती है। तो डॉक्यूमेंट समझ गए, क्या होता है वो समझ गए। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो नेम सेलेक्ट करिए, एक यूनिक सा नेम सेलेक्ट करिए अपनी सोसाइटी के लिए। एमओए ड्राफ्ट करिए, रूल्स एंड रेगुलेशन ड्राफ्ट करिए कि आपको क्या क्या चाहिए, कितने टाइम में इलेक्शन होगा, कैसे मेंबर सेलेक्ट होंगे, कैसे जाएंगे बाहर, कैसे गवर्निंग बॉडी बनेगी। ये सब करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप इसमें फाइल करेंगे तो आपको क्वेरीज आएंगी, क्वेरीज का रिप्लाई करेंगे तो फाइनल रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट की बेनिफिट्स की भी बात कर लेते हैं। देखिए डिफरेंट लीगल एंटिटी होती है, जैसे पहले मैंने बताया इसका बैंक अकाउंट सेपरेट होगा, पैन सेपरेट होगा। ये एलिजिबल होगी 12A ATG CSR1 FCI रजिस्ट्रेशन के लिए। इसमें एनुअल मीटिंग्स होंगी जिसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ज़्यादा लोग हैं तो आप मीटिंग के थ्रू अपने गवर्निंग बॉडी डिसाइड कर सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं। अलग अलग बॉडीज बना सकते हैं विद इन योर सोसाइटी की, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग लोग काम करेंगे। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि मैं सोसाइटी बनाऊं, ट्रस्ट बनाऊं या सेक्शन 8 बनाऊं। देखिए मैं कंपैरिजन बता देता हूं पॉइंट बाय पॉइंट। सोसाइटी में सबसे पहले 7 मेंबर्स होते हैं, वेरेस ट्रस्ट और सेक्शन 8 को शुरू करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर अमेंडमेंट का केस ले लें, रजिस्टर हो गई और अमेंडमेंट, तो सेक्शन 8 सबसे ईजी होती है क्योंकि वो ऑनलाइन आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। वेरेस सोसाइटी और ट्रस्ट ये थोड़ा ट्रिकी होते हैं क्योंकि आपको लोकल रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, SDM ऑफिस जाना पड़ेगा और सारा पेपर वर्क करके आपको पूरा एप्लीकेशन दोबारा देना पड़ेगा और ये टाइम टेकिंग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन किसका इजी है। देखिए सोसाइटी और ट्रस्ट में आपको लोकल जो भी रजिस्ट्रार और SDM ऑफिस है वहाँ पे आपको सब कुछ जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ेगी। मेरा सेक्शन 8 इसमें काफी इजी होती है क्योंकि वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड होती है। अब आपको समझ आ गया कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, क्या सोसाइटी क्यों बनानी चाहिए आपको, तो बात करते हैं कॉमन FAQs क्या होते हैं लोगों के। सबसे पहला होता है कि क्या सोसाइटी प्रॉफिट कमा सकती है, क्या प्रॉफिट मोटिव रख सकती है। नहीं। देखिए आप इसमें सर्विस फी कर सकते हैं, सैलरीज दे सकते हैं, कमीशन दे सकते हैं, पर ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होती है। सेकंड क्वेश्चन होता है क्या सोसाइटी में अपने फैमिली मेंबर्स को ही रख सकते हैं। देखिए रख सकते हैं पर बेटर होगा कि आप अनरिलेटेड पर्सन को रखिए जिससे आपकी बेटर क्रेडिबिलिटी बनेगी। नेक्स्ट होता है कि मुझे हर स्टेट में अपना ऑफिस बनाना है, तो क्या मैं एक स्टेट में सोसाइटी रजिस्टर करा के सब कर सकता हूँ? नहीं। इसके लिए देखो एक अलग प्रोविजन है मल्टी स्टेट सोसाइटी का। अगर ये आप करना चाहते हैं तो अलग अलग स्टेट्स के मेंबर आपको जोड़ने होंगे और दिल्ली में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, उसके अंदर आप कर सकते हैं। अगर आपको अलग अलग स्टेट्स में सोसाइटी बनानी है तो आपको सेम नेम से अलग अलग स्टेट्स में जहां भी आपको काम करना है, आपको परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बनाना है, वहां पे आपको सोसाइटी बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है कि सोसाइटी बेटर है फंडिंग के लिए। देखिए फंडिंग के लिए तीनों ही बेटर है, ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8। नेक्स्ट बात करते हैं कि FCRA ले सकते हैं क्या इससे। देखिए वो भी अगर आपका वैलिड ट्रैक रिकॉर्ड है, 3 साल की आपकी एलिजिबिलिटी है, 50 लाख का आपका काम है, तो आप FCRA के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। होप सो आपको पूरा प्रोसेस नॉलेज आपको मिली होगी सोसाइटी के रिगार्डिंग, क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कैसे बनती है। अगर आपके अभी भी कोई डाउट है या आप सोसाइटी स्टार्ट करनी है तो आप हमें सोसाइटी स्टार्ट लिख के भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम आपको पूरा एक डिटेल नोट दे देंगे कि आपको सोसाइटी में क्या क्या चाहिए होता है, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होंगे और कैसे आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। और कोई भी आपके क्वेरीज हो तो दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।